हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रोगली प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, कोई भी मैटर है वो हमें कैसे शो करता है, जो उसका नेचर है वो कैसा होता है, ड्यूअल, यानी कि दो तरह का नेचर होता है मैटर का। जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति व डी ब्रोगली सिद्धांत, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और क्या पढ़ेंगे हम इसमें, डी ब्रोगली का प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, कोई भी मैटर मैटर हम एग्जाम्पल में कैसे ले सकते हैं, पदार्थ, यानी कि कोई भी अगर मैटर है वो क्या हो सकता है, या तो वो लिक्विड हो सकता है, या वो सॉलिड या गैस हो सकता है। जब भी वो मूवमेंट करता है तो क्या होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो दो तरह से होती है, यानी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, या तो वो जो मूवमेंट है वो क्या कर सकता है, पार्टिकल फॉर्म में, यानी कि जो मैटर है वो मूवमेंट कैसे कर सकता है, पार्टिकल। सेकंड क्या होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है वेव मूवमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिकल मूवमेंट की, यानी कि कण गति, इसमें क्या होता है, कोई भी मैटर है वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में मूवमेंट करता है। इसी को हम उसको क्या कहते हैं, पार्टिकल मूवमेंट। जैसे कि अगर हम मूवमेंट की बात करें तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में जो हमारा मैटर है उसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में। इसी तरह अगर हम सेकंड बात करते हैं जो क्या है, वेव मूवमेंट, यानी कि तरंग गति। इसमें क्या होता है, कोई भी मैटर है उसका अगर हम मान लें, यानी कि उसका एक पार्टिकल है, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा होता है, तब भी क्या होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन करता हुआ वो मूवमेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो जैसे हमने पहले देखा है कि जो ये पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, तो क्या होता है, इसकी मूवमेंट क्या होती है, जो हमारा मैटर है उसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल होते हैं। वाइब्रेशंस के अगर हम बात करें तो कारण क्या होता है, इसकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि या तो इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है, अप साइड में हो सकती है, ऊपर की ओर हो सकती है, या इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है, डाउन साइड में, यानी कि नीचे की ओर हो सकती है। इस तरह से जो हमारे पास जो डायग्राम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ये होती है इसकी वेव मूवमेंट। अब इसमें क्या करता है, जो हमारा मैटर है वो इसमें क्या करेगा, कंपन गति, यानी कि इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं वेव मूवमेंट। इसके बाद क्या है, जो साइंटिस्ट है डेव ब्रोगली, उन्होंने क्या बताया कि कोई भी मैटर है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी कि वो जो हमारा मैटर है वो कैसे मूवमेंट शो करता है, यानी कि उसमें दोनों ही तरह की मूवमेंट होती है, पार्टिकल मूवमेंट भी शो करता है वो, और वेव मूवमेंट भी शो करता है। अब इसमें अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो कैसे करता है, पार्टिकल मूवमेंट करता है, तो जो साइंटिस्ट है आइंस्टीन, उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, उस मैटर की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, देखो E क्या है, एनर्जी है पार्टिकल की, इज इक्वल टू M क्या होगा, यहाँ मास होगा मैटर का, C क्या होता है, यहाँ होती है वेलोसिटी होती है लाइट की, C को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वेग। अब इसमें क्या होता है, C यहाँ एक कांस्टेंट है। ये तो हमने बात कर ली कि अगर जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है मैटर, तब उसकी एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर हम बात करें कि हमारा जो मैटर है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, वेव मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो साइंटिस्ट है प्लांक के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ E क्या होगा, एनर्जी होगी मैटर की, H क्या है, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमें पता है कि जो पार्टिकल है, यानी कि हमारा जो मैटर है वो कैसे मूवमेंट करता है, दो तरह से मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, या दोनों तरह की मूवमेंट होगी, यानी कि पार्टिकल भी होगी और वेव मूवमेंट भी होगी। अब इसमें अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, यानी ई पार्टिकल इज इक्वल टू ई वेव, तो इसमें क्या होगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो न्यू होता है, यानी कि अगर हम हमारे पास जो पहले देखो जो इक्वेशन है, इसमें क्या है, ये इक्वेशन है एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अब इसमें क्या किया है हमने, यहाँ न्यू क्या होगा, यहाँ होगा फ्रीक्वेंसी, जो क्या होता है इज इक्वल होती है सी अपॉन लेमडा के। इसमें क्या होगा, हमने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो यहाँ पुट की है, यानी फ्रीक्वेंसी की जगह लिखा है हमने सी अपॉन लेमडा। सी क्या है, यहाँ वेलोसिटी है लाइट की, और लेमडा क्या है, यहाँ वेवलेंथ।
अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें क्या होगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा। अब इसमें क्या होगा, जो सी की स्क्वायर है वो सी से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या होगा, हमने यहाँ क्रॉस यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि लेमडा क्या होगा, इक्वल के उधर वाली साइड चला जाएगा और एम सी क्या होगा, एच के डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या होगी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब यहाँ एम सी क्या होता है, देखो एम होता है मास मैटर का, सी क्या होगा, वेलोसिटी, जो किसके इक्वल होती है, जो होती है मोमेंटम के इक्वल, जिसको हम शो करते हैं पी से। ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। अगर हम एम सी की जगह रिप्लेस करते हैं मोमेंटम से, और जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है वो क्या आती है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और यहाँ h क्या होगा, h है यहाँ प्लैंक कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट है तो हम h की वैल्यू क्या रखेंगे, h की वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए यहाँ 1 लिख सकते हैं। और जो फाइनल इक्वेशन आती है वो क्या आती है, वो आती है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिलेशन आया है, जो डी ब्रोगली रिलेशन है यानी कि इक्वेशन या प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मोमेंटम के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर कोई भी मैटर है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो उसका मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह से अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये रिलेशन है, इसी रिलेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।